इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब तक इस संघर्ष में 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने शरणार्थी शिविर पर हमला कर हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार डाला है। हालांकि हमास का कहना है कि शिविर में उसका कोई नेता मौजूद नहीं था। आइए जानते हैं कि आईडीएफ जिसकी मौत का दावा कर रहा है, आखिर वो कौन है। इब्राहिम बियारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन का कमांडर था। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादी समूह द्वारा अपना जमीनी आक्रमण शुरू करने के बाद से बियारी ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख की। माना जाता है कि वो पिछले दशकों में इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का दोषी बियारी को ही मानता है। उन्होंने इजराइल में आतंकवादियों को भेजने के लिए बियारी को हमास कमांडरों में से एक के रूप में दोषी ठहराया था। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिकस के हवाले से कहा गया कि बियारी के हमले में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गाजा पट्टी के पूर्वोत्तर हिस्सों से इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, बियारी साल 2004 के अशदोद बंदरगाह हमले में भी शामिल था। उसने हमले कराने के लिए हमास आतंकवादियों को भेजा था, जिसमें 13 इजरायली मारे गए थे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा, पिछले दिनों आईडीएफ सैनिकों ने उत्तरी गाजा के जबालिया में हमास के आतंकवादियों के गढ़ में अभियान चलाया। इस गढ़ का इस्तेमाल आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। जमीनी गतिविधि के दौरान सैनिकों ने लगभग 50 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही आतंकवादी सुरंगों और हथियारों को भी नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने हमला किया तो इस हमले में 50 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अब तक इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं गाजा में हमास आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों की भी जान ले ली। आपको बता दें कि इजरायली लोगों ने अपहरण और हत्याओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपील दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने इजरायली हवाई हमलों को अमानवीय बताया है। मिस्र ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल अस्पताल, शरणार्थी शिविरों पर हमला करता है। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इजरायली हमलों को रोकने और गाजा के निवासियों को मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मिस्र के अलावा जॉर्डन ने भी कड़े शब्दों में इजरायली हमलों की निंदा की है। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बल बार-बार जहां नागरिक हैं वही हमला कर रहा है, जो गलत है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक युद्ध में 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।